बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुचि वीरा को लड़ना है, आजम भाई को दलाली करनी है, कहीं और करें, रामपुर में जाके करें। बाहर का आदमी मुरादाबाद में नहीं चलेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। पूर्व विधायक रुचि वीरा को इस सीट से नामांकन भरने के लिए कहा गया है। यही बात डॉक्टर साहब के समर्थकों को नागवार गुजरी। पहले तो कहा जा रहा था कि हसन का टिकट उनसे नाराज चल रहे आजम खान ने कटवाया है। यही वजह थी कि एसटी हसन के समर्थकों ने एक तरफ रुचि वीरा का पुतला जलाया, दूसरी तरफ आजम खान को ही निशाने पर ले लिया। तो जेल में है, आजम खान साहब के इशारों पे सारे काम हुए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व की कोई वो जिम्मेदारी नहीं है। अब अखिलेश जी ने, आप खुद सोचिए, अखिलेश जी ने जब डॉक्टर स्टेशन जैसी शख्सियत को टिकट दे दिया, उसके बाद क्यों काटा गया, किसके इशारे पे काटा गया? इशारा सीधा है। रुचि वीरा के टिकट की हम सुन रहे हैं, जिस तरह की हमारे पास अफवाहें आ रही हैं, और ये भी अफवाहें आ रही हैं कि किन के इशारों पे किया गया है। इंडिया टुडे ग्रुप के समर्थ श्रीवास्तव से बातचीत में बिजनौर से विधायक रह चुकी रुचि वीरा ने कहा कि पार्टी ने सोच समझकर उन्हें टिकट दिया है, यानी वो विरोध के बावजूद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एसटी हसन ने मंगलवार को ही नामांकन भर दिया। वहीं आखिरी दिन यानी 27 मार्च को रुचि वीरा के मुरादाबाद आने की खबरें उनसे पहले ही वहां पहुंची थी और कहा गया कि लखनऊ में चार्टर्ड प्लेन तैयार है। खबर ये भी आई कि उन्हें रुकने के लिए कह दिया गया। लेकिन इन तमाम असमंजस के बीच रुचि वीरा मुरादाबाद पहुंची और उन्होंने वहां से पर्चा भर दिया है। अब देखना ये होगा कि अब एसटी हसन क्या करते हैं। एसटी हसन साहब कह रहे हैं अभी हमारा टिकट ऐसा कुछ है नहीं, कि कुछ तो बताइए थोड़ा, किसका टिकट है, कौन प्रत्याशी है? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए या उनसे डॉक्टर साहब से पूछिए। मुरादाबाद के अलावा रामपुर को भी लेकर समाजवादी पार्टी में आखिर तक असमंजस की स्थिति दिखाई दी। ये बताता है कि वक्त कैसे बदलता है। पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जेल में हैं और बाहर उनके ही गढ़ में उनकी चलती हुई नहीं दिख रही है। मुरादाबाद में एसटी हसन पीछे हटने को तैयार नहीं। वहीं रामपुर को लेकर उनकी उस चिट्ठी की चर्चा होती रही जिसमें चुनाव का बहिष्कार करने की बात थी। आज आदरणीय नेता माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पेशकश की थी कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े और कई नाम आए। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ की परेशानियों को देखते हुए, यहाँ की जो जनता के साथ उपचुनाव में, पहले के चुनाव में जो परेशानियाँ आई हैं, उनको देखते हुए, प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है, उसको देखते हुए आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम चुनाव में नहीं जाएंगे। बताया गया कि आजम खान चाहते हैं कि जब वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन यहाँ भी आजम के मुताबिक कुछ होता नहीं दिख रहा है। चर्चा है कि रामपुर की सीट से दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्थित जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। नदवी मूल रूप से रामपुर के ही रहने वाले हैं। 2019 में इस सीट से आजम खान ने जीत दर्ज की थी। बाद में आजम को कोर्ट से सज़ा होने पर यह सीट खाली हुई और 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने इस बार भी उन्हीं को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हाल ही में सीतापुर जेल में आजम खान से मिलकर आए थे। उनके सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ अखिलेश को ये संदेश देना है कि उन्होंने आजम खान को उनके हाल पर नहीं छोड़ दिया है, वहीं दूसरी तरफ बाहर हो रहे विरोध का भी संज्ञान लेना है, क्योंकि अगर वो संतुलन नहीं बैठा पाए तो 2 सीटों पर सपा को विरोधियों के साथ अपनों से भी निपटना होगा। इस खबर के लिए इनपुट दिया था इंडिया टुडे ग्रुप के समर्थ श्रीवास्तव ने। खबर लिखी थी हमारे सहयोगी गौरव ताम्रकार ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।